ऑक्सीहट में आपका स्वागत है। आज फिर से नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेल में जो छोटे बड़े एरर आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये 8 तरह के एरर आते हैं। तो चलो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नेम के एरर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज हैपन व्हेन द फॉर्मूला इज नॉट टाइप करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है लेकिन वो करेक्टली नहीं है। सेकेंड केस में देखो, यहाँ पे वी लुकअप लगाया है, हमें बी की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही बिकॉज ऑफ वी लुकअप का स्पेलिंग का मिस्टेक है फॉर्मूले का। ठीक है, तो मैंने ये करेक्ट किया तो वैल्यू आ गई। सेकेंड हम देखते हैं वो है एन का एरर क्यों आता है। देखो इस एरर के नाम में ही हिंट है, एन माने नॉट अवेलेबल। ठीक है, मीन्स हम जो वैल्यू निकाल रहे हो वो डेटा में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो चॉकलेट की हम वी लुकअप लगाया है, किसको, चॉकलेट को। चॉकलेट की हमें प्राइस चाहिए, यहाँ पे कहाँ से चाहिए, इस डेटा में चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन आइटम में चॉकलेट अवेलेबल ही नहीं है। मीन्स when the search value is not in the data from where it is searched. okay, तो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा में नहीं है तो एरर ही आएगा ना। तो सपोज मैंने यहाँ पे पिज्ज़ा किया, ठीक है, पिज्ज़ा किया तो उसकी वैल्यू 250 आ गई ना। तो सेकेंड केस हम देखते हैं कि यानी का एरर क्यों आ रहा है। सेकेंड केस में है कि यहाँ पे यानी अवेलेबल है, मीन्स जब भी वन और मोर वैल्यूज ऑफ एन डेटा में अवेलेबल रहेंगे तो भी ये एरर आ सकता है। एन और इसके यहाँ पे हमने एडिशन किए, देखो D7 और E7 की। तो मैंने यहाँ पे D7 में एन का एरर है ना, तो इसको हमें सपोज मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, 1 2 3 किया। ठीक है, तो इसके एडिशन आ गई। ठीक है, थर्ड हम देखते वो है हैश करके। ये बहुत सिंपल एरर है। दिस टाइप ऑफ एरर हैपन व्हेन द वैल्यू नॉट फिट इनटू द सेल। मीन्स एरर को खाली कॉलम की विड्थ है ना, उसमें वो रिजल्ट फिट नहीं हो रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। खाली कॉलम की विड्थ को ऐसे बढ़ाने का, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं या फिर हम ई कॉलम में देख सकते हैं यहाँ पे डबल टैप करने का, तो ये एरर सॉल्व हो गया है। बहुत सिंपल एरर है। ठीक है, अगला वाला हम देखते हैं फोर्थ वाला, वो है div/0। इसमें भी हिंट है इस एरर में कि वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 0 जब होती है तभी ये एरर आता है। फर्स्ट केस में देखेंगे हम क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ C7 को D7 से डिवाइड किया है, माने 1 2 3 को डिवाइडेड बाय 0 किया है, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक, सपोज मैंने यहाँ पे डेटा 2 पे 1 0 किया तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया ना करेक्ट। सेकेंड केस हम देखते हैं रिजल्ट क्यों आ रहा है। यहाँ पे C8 डिवाइडेड बाय D8 है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं है डिवाइडेड, तो फिर क्यों एरर आया है। लेकिन जब भी सेल की वैल्यू, जब भी सेल में कोई वैल्यू नहीं रहती, वो ब्लैंक रहती है, तभी सेल की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। सेल ब्लैंक रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। तो 456 को डिवाइडेड बाय 0 हुआ है, इसलिए यहाँ पे div 0 का एरर आ रहा है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो आप तो उसका आंसर आ जाएगा। ये भी एरर सॉल्व हो गया। थर्ड वाला आ रहा है, थर्ड वाला अलग है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो एवरेज निकला है, कहाँ का एवरेज, इफ C9 to E9 इफ ग्रेटर देन 1000। तो इनके एवरेज निकालनी है और 1000 ग्रेटर देन 1000 भी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 के ऊपर कौन सी भी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये एरर आ रहा है, बिकॉज क्राइटेरिया नॉट मैच है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने 1000 के ऊपर वाला यहाँ पे 1200 आ गया, तो इसके एवरेज आ गई ना। और भी चेंज कर सकते हैं हम। सपोज मैंने 2100 डाला तो करेक्ट वाला एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला हम देखते हैं कि वो है रेफरेंस का। यहाँ पे भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि रेफरेंस मिसिंग है, इसलिए यह एरर आ रहा है। यहाँ पे देखो सम का फॉर्मूला मैंने लगाया है
G8, G10 और G12 को, ठीक है। तो सम आ रहा है, करेक्टली आ रहा है। लेकिन इफ़ मैंने 1B सेल यहाँ से डिलीट किया, सपोज मैंने यहाँ ये वाला डिलीट किया, तो उसका रेफरेंस चला गया, मिसिंग हो गया ना। तो रेफरेंस मिस हो गया तो ये एरर आ जाता है, ठीक है। सपोज मैंने फिर से डाल दिया रेफरेंस है अवेलेबल तो करेक्टली आ रहा है, लेकिन रेफरेंस डिलीट हो गया तो रेफरेंस डिलीट हो गया तो ये रेफरेंस का एरर आ जाएगा। अगला वाला हम देखते हैं, वो है वैल्यू का। वैल्यू फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं क्यों आ रहा है वैल्यू का एरर। यहाँ पे क्या दिखा है, D7 का मंथ D7 लिया है। यहाँ पे D7 का मंथ नहीं निकाल सकते बिकॉज ऑफ यहाँ पे एप्पल लिखा है ना। तो सी एप्पल लिखा है, एप्पल तो टेक्स्ट है, डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो मैंने सपोज D7 को यहाँ पे C7 किया, करेक्ट वाला डेट ले लिया, ठीक है, C7 कर दिया तो आ गया ना 9th, माने इस डेट का मंथ कौन सा है, 9th, ठीक है। सेकेंड वाला हम देखते हैं वो क्या है, C8 और D8 को कैलकुलेशन क्या है। ये कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, बिकॉज एक तो एक सेल में 100 है और दूसरे सेल में सिटी है, 100 है नंबर है और सिटी है टेक्स्ट है, तो कैलकुलेशन नहीं होगा ना। तो सिटी को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा नंबर कोई भी डालते हैं, यहाँ पे 1 2 3 डाला, कैलकुलेशन आ गया। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्यों नहीं वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ C9 एंड D9, C9 एंड D9 यहाँ का लेंथ चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे तो करेक्ट फॉर्मूला लिखा है, फिर भी क्यों आ रहा है एरर। तो यहाँ पे हमें क्या, ऑरेंज और एप्पल के लेंथ कैलकुलेशन करनी है, उसकी सम करनी है। मैंने ऑरेंज में कितने लेटर है, 6 है, एप्पल में कितने 5 है, 6 + 5 11 आना चाहिए ना फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एरे का फॉर्मूला है, लेकिन एरे का सिंटैक्स ही नहीं है, तो एरर आ रहा है वैल्यू का। तो एरे के सिंटैक्स के लिए शॉर्टकट है कि कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर को प्रेस करेंगे, आ गया ना। यहाँ पे एरे का सिंटैक्स भी ऐड हो गया है और यहाँ पे वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू का एरर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे केसेस हमने देख लिए यहाँ पे। अगला वाला हम देखते हैं वो है नम का। देखो नम का क्यों आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे नम का एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखो एक्सपोंशन ये बड़ा है, तो हम एक्सपोंशिएशन इसका घटा देते हैं। 100 बड़ा है, वैल्यू से बड़ा है, मीन्स 7000 से बड़ा है, इसलिए हमने 10 किया तो ये करेक्टली आ जाएगा। सेकेंड केस में हम देखते हैं क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेटेड इफ D11 एंड D12, और डी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डी माने डेज, कितने डेज है, माने इस D11 और D12 में, D11 में डेट 1 और डेट 2 में कितने डेज है वो निकालने हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ ऑर्डर रॉन्ग है, बिकॉज 2020 पहले आ रहा है, 2090 बाद में आ रहा है साल, ठीक है। इसके ऑर्डर सपोज हमने चेंज कर दी, माने D12 और D12 और D13 का निकाला, ठीक है। 193 डेज आ गए, करेक्ट आ गए ना। ये ऑर्डर अच्छे से आ गए बिकॉज ऑफ 2090 पहले और 2020 बाद में आएगा ना, तो ऑर्डर करेक्ट हो गया इनका। थर्ड केस में देखते हैं एरर क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो E12 और E13 में से हमें डेज कैलकुलेट करने हैं, ये भी नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ डेट 2 है वो डेट के फॉर्मेट में है, लेकिन डेट 3 डेट के फॉर्मेट में नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट का ले लिया, माने डेट 11 ले लिया, 11 और 12 कर दिया। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैंने दूसरी 21 किया, ठीक है, तो करेक्ट आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे डेज कैलकुलेट हो गए, म्हणजे मीन्स
12 सितंबर 19 और 12 सितंबर 2021 में कितने डेज आते हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। ठीक है, तो ये नम का भी एरर सॉल्व हो गया। अगला और लास्ट वाला हम देखते हैं, नॉट लास्ट बट द लीस्ट इज नल। ठीक है, नल का एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर्स हैपन इन केस वी हैव यूज इनवैलिड रेंज। ठीक है, इनवैलिड रेंज है, देखो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है लेकिन रेंज इनवैलिड है बिकॉज C8 और D8 में स्पेस था, कॉमा किया, ये भी सॉल्व हो गया। सेकेंड केस में क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे भी सम है लेकिन इनवैलिड रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा किया, रेंज को करेक्ट किया, वैलिड किया, एंटर कर दिया, ऐसे ये करेक्ट आ गया। तो ये सारे एरर सॉल्व हो गए। ओके, तो इस तरह से आपको और भी कुछ एक्सेल में क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सबसे सीखते रहो, सबको सिखाते रहो और हमेशा खुश रहो।